सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो अच्छायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरु को मूलयिक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अध्याय निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। यहाँ अपनी चर्चा पृष्ठ क्रमांक 206 से शुरू हुई थी। केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति, थोड़ा इसको बाँच लेते हैं जो कल चर्चा हुई थी, फिर आगे अपन विषय पे बढ़ेंगे। केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति, अब उसी केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति दिखलाते हैं। एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण कर मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूँ इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभवित है, ऐसा विचार नहीं है। अथवा अचल अखंड अनुपमादि विशेषणों द्वारा आत्मा को ध्याता है, परंतु ये विशेषण अन्य द्रव्यों में भी संभवित है। तथा ये विशेषण किस अपेक्षा से हैं, उनका विचार नहीं है। तथा कदाचित सोते बैठते जिस तिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। तथा ज्ञानी के आश्रवबंध नहीं है, ऐसा आगम में कहा है। इसलिए कदाचित विषय कसाय रूप होता है, वहाँ बंद होने का भय नहीं है। स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है, परंतु स्वपर को जानने का तो चिन्ह वैराग्य भाव है। वही समय सार में कहा है। इसका अर्थ इस सम्यक दृष्टि को निश्चय से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। फिर कहा है स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित बंध नहीं है। ऐसा ऊंचा फुलाया है मुँह जिन्होंने, ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो, अथवा 5 समिति को की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो, क्योंकि वे ज्ञान शक्ति बिना अभी भी पापी ही हैं। ये दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक तो रहित ही है। फिर पूछते हैं पर को पर जाना तो परद्रव्यों में रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा। पृष्ठ क्रमांक 207 पे दूसरा तीसरा पैराग्राफ लगभग। वहाँ वह कहता है मोह के उदय से रागादि होते हैं। पूर्व काल में भरतादि ज्ञानी हुए, उनके भी विषय कसाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। उसका उत्तर ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादि होते हैं, यह सत्य है, परंतु उनके बुद्धि पूर्वक रागादि नहीं होते। उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। मिल गया। वहाँ जिसको रागादि होने का कुछ विषाद नहीं है, उनके नाश का उपाय भी नहीं है, उनको रागादि बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी संभवित नहीं होता। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो। जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान करना है। राग, ये राग है ना, राग द्वेष आदि जो कसाएं हैं, होते हैं राग ज्ञानी को भी, लेकिन राग होने करना नहीं चाहता, माने मजबूरी है, कर्मोदय की जबरी है तो होते हैं, लेकिन अंदर में खेद तो बरतता है ना। प्रशस्त राग भी तो राग ही है, और वो आग है, वो दुख ही देता है, कोई सुख नहीं देता। इसलिए सर्व प्रकार का राग छोड़ने योग्य है।
ठीक है, राग आए बिना रहता नहीं है, लेकिन राग करने लायक है ये तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। राग तो सब प्रकार का ही छोड़ने लायक है। यद्यपि अप्रशस्त राग से प्रशस्त राग को भला कहते हैं, पाप से पुण्य को भला कहते हैं, लेकिन आग तो कोई भी भली नहीं है। नुकसान तो नुकसान है, ज़्यादा हो चाहे कम हो। शांति तो स्वरूप के आश्रय से ही आती है। तथा भरतादि सम्यक दृष्टियों के विषय कसायों की प्रवृत्ति जैसी होती है, वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। तो उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रवबंध होगा। वही कहा है, ज्ञानमय का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं, वे संसार सागर में डूबते हैं। और भी वहाँ ज्ञानिन कर्म न जातु कर्तुमुंचितम इत्यादि कलश में तथापि न निरर्गलम चरितु मिष्यते ज्ञानिनः इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। तथा बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्मबंध का कारण नहीं है। अभिप्राय से करता होकर करे और ज्ञाता रहे यह तो बनता नहीं है इत्यादि निरूपण किया। यहां तक हो गई थी ना कल चर्चा अपनी? 208 पेज पे मिल गया सबको। इसलिए रागादि को बुरे अहितकारी जानकर उनका नाश करने के लिए उद्यम रख। राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध आदि जितनी भी कसाएं हैं, एक कोई भी सुख देने वाली नहीं है। जीव दुखी है, काय के कारण दुखी है? मोह राग रुस दुख की खान। ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी अभ्यास करना चाहिए। और कसायवश या मोहवश जुड़ना भी हो जाता है तो भी उसको खेद करके तत्काल उसके लिए अपने को समेटना चाहिए। ज़्यादा समय खिंच नहीं पाया उसमें, इसलिए राग मात्र ही दुखदायक है। वहां अनुक्रम से पहले तीव्र राग आदि छोड़ने के लिए अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगाना क्रम है हर चीज का। जनागम में अक्रम कोई चीज नहीं है। तीव्र रागादित है तो क्या करना, उसको मंद रागादि रूप वर्णन करना। अशुभ में था तो उसको शुभ में आना। अपन ने पहले भी चर्चा की, कसाएं भी प्रशस्त अप्रशस्त होती है। प्रशस्त क्रोध, अप्रशस्त क्रोध, प्रशस्त मान, अप्रशस्त मान, प्रशस्त माया, अप्रशस्त माया, प्रशस्त लोभ और अप्रशस्त लोभ। अपन यहां बैठे कसाय के बस ही तो बैठे। यहाँ सुनने का भाव भी कसाय भाव, कोई वीतराग भाव होता तो स्वरूप में बैठे होते ना। यहाँ क्यों देख रहे हैं? लेकिन कसाय में अंतर ये है, ये जो कसाय है ये हमें उसके लिए सहयोगी है वीतराग भाव के लिए, क्योंकि इसमें तत्व विचार के माध्यम से ही स्वरूप स्थिरता बनती है। तत्व विचार करेंगे, अप्रशस्त कसाएं घटेंगे, प्रशस्त पे आएंगे, उसके माध्यम से तत्व विचार करते ही स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ बनेगा। तो अभ्यास क्रम यही है, मार्ग यही है। पश्चात क्या कह रहा है, महानुक्रम से पहले तीव्र राग आदि छोड़ने के लिए अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगाना। अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगाना, लगाना, लगाना। लगना कहें या लगाना कहें, लगना है। लगना माने बुद्धिपूर्वक लगना, बात इतनी सी है। और पश्चात मंद राग आदि भी छोड़ने के लिए शुभ को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना। मंद राग आदि भी छोड़कर क्या करना, मंद राग आदि भी छोड़ने के लिए मंद राग आदि भी छोड़ने के लिए शुभ को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना। देखो जो भाषा है, शुभ को छोड़ के क्या करना, शुद्धोपयोग रूप होना, दोनों एक साथ ही होते हैं। शुद्धोपयोग होगा तब शुभ छूटेगा, शुभ छूटेगा तो शुद्धोपयोग होगा। मुझे बताइए, शुभ छोड़ दिया, शुद्धोपयोग हुआ नहीं तो परिणाम कहाँ जाएंगे? तो सीढ़ी, जो अंतिम सीढ़ी थी ना, उस अंतिम सीढ़ी से हम छत पे चढ़े तो कहा कि जो अंतिम सीढ़ी छूटी और छत पे चढ़े, छत पे चढ़े तो अंतिम सीढ़ी छूटी। जैसे पाप को बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है, संकल्प पूर्वक छोड़ा जाता है, वैसे पुण्य नहीं छूटता, स्वरूप स्थिरता से सहज छूट जाता है। तो
तो हमें तो करना सुख छोड़ने का नहीं, हमें स्वरूप स्थिरता का प्रयत्न करना, तो सब भाव छूट जाएगा। क्योंकि जीव के परिणामन की गति 3 भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग करनी। तामे शुभ अशुभ अंध दोय करत कर्म बंध, बीत राग परिणति ही भव समुद्र तरने। कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापारादि कार्य एवं स्त्री सेवनादि कार्यों को भी घटाते हैं। देखो कितने प्रकार की वेराइटीज हैं अज्ञानता में, इसको देखना कि ये कोई नई वेराइटी है थोड़ी। कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापारादि कार्य एवं स्त्री सेवनादि कार्यों को भी घटाते हैं। व्यापार को भी घटा दिया और स्त्री सेवन आदि इन कार्यों को भी घटा दिया उसने। तथा शुभ को हे जानकर शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तते। अब देखो जो नई वेराइटी खड़ी हो गई ना, अशुभ से भी हटा तो है वो, माने अप्रशस्त विषय कसायों से हटा है, बुद्धिपूर्वक उसने छोड़े हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी सुन रखा है शुभ भी हे है, तो अब क्या किया उसने, शुभ को हे जानकर शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तते हैं तथा वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हुए हैं। अब क्या करें बताओ, बड़ी समस्या खड़ी हो गई ऐसे व्यक्ति के लिए। अशुभ को बुरा जानकर स्त्री सेवनादि को बुरा जाना, अशुभ कार्यों को बुरा जाना, व्यापार धंधे की समस्याएं हैं, उसने सब छोड़ दी, उससे भी निवृत्ति ले ली, ठीक है ना। और शुभ कैसा है, हेय है, शुभ हेय है तो शास्त्र अभ्यास भी नहीं कर रहा और शुद्धोपयोग रूप परिणति हुई नहीं। अब क्या है उसकी स्थिति ये बताओ। चौथी कौन सी स्थिति बन सकती है उसकी, तो कहाँ होगा फिर वो, क्या स्थिति होगी, अशुभ ही है वो अशुभ ही है वो, कोई अपने को भ्रम आले बात अलग है। इसलिए जीव अर्थ काम धर्म मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी व निरुद्यमी होते हैं अर्थ पुरुषार्थ से भी निरुद्यमी, काम पुरुषार्थ से निरुद्यमी, धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ से निरुद्यमी हो गया, आलसी हो गया। ऐसा लगता है कि प्रमाद में रहने का नाम धर्म है। क्योंकि क्या है, आराम से पड़ा रहे आदमी, शांति से पड़ा रहे तो आदमी को लगता है कि हाँ अच्छा है, लेकिन वो कुछ नहीं है, वो प्रमाद है। प्रमत्त योगात प्राण प्रोपणम हिंसा, छठ में गुण स्थान को प्रमत्त गुण स्थान कहते हैं। उनकी निंदा पंचास्तिकाय की व्याख्या में की है, उसके लिए दृष्टांत दिया है। जैसे बहुत खीर खांड शक्कर खाकर पुरुष आलसी हो जाता है, तथा जैसे वृक्ष निरुद्यमी है वैसे बेजीव आलसी व निरुद्यमी है। खिचड़ा खा ले ज्यादा, ज्यादा खिचड़ा खा ले तो क्या होगा, उसको आलसी हो जाएगा। वृक्ष एकेंद्रीय तो पड़ा रहेगा, या ज्यादा घी में डुबो डुबो के बाटियां खा डाले हो तो क्या होगा। आपके यहाँ का जो भोजन है थोड़ा भारी है, हमारा भजन भी भारी हो गया है यहाँ पे आने से। इसलिए हल्का खाओ, हल्के जियो। मैंने कल कहा था ना, भोजन में फल सब्जी सलाद बढ़ा दो, है ना, उससे क्या होगा, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। जिन लोगों को समस्या रहती कि हम दुबले हैं, खूब खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, उन्हें अन्न कम कर देना चाहिए, फल सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए, उनका वजन अपने आप बढ़ जाएगा, शरीर मजबूत हो जाएगा। कुछ लोग फेटी होते, फेट होता, मजबूत ताकत नहीं होती। अगर वो इस तरीके से करेंगे तो फेट घट जाएगा और हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, शरीर मजबूत हो जाएगा। उपाय उल्टे करते, लौकिक दृष्टि से भी उल्टे करते हैं और पारलौकिक दृष्टि से तो उल्टे चले ही रहे हैं। हमें लगता है ज़्यादा खाएंगे तो मजबूत होंगे। मजदूर कितना खाते, सूखी रोटी ले आएंगे और चटनी अचार, और उनकी भाषा में कहा तो प्याज लेते आएंगे, एक गांठ प्याज की तो ऐसी उन्हें फोड़ी और रोटी के संग खा ली। अब का कौन से विटामिन बनते हैं मेहनत करने से, और हम मेहनत करने से बचते हैं। यानी कि लौकिक दृष्टि से भी उल्टा काम चलता और पारलौकिक दृष्टि से तो उल्टा चल ही रहा है। जैसे बहुत खीर खांड शक्कर खाकर पुरुष आलसी हो जाता है, तथा जैसे वृक्ष निरुद्यमी है वैसे वे जीव आलसी व निरुद्यमी ये पड़े हैं, और हमने खाया है, मस्ती से खा पी के अपने पड़े हैं, लग रहा है कि हमारा अच्छा धर्म चल रहा है।
अब इनसे पूछते हैं, तुमने बाह में तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, परंतु उपयोग तो बिना अवलंबन के रहता नहीं है, तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है वह बताओ। बिना अवलंबन के उपयोग रहता नहीं है, तो तुमने क्या किया, शुभ अशुभ कार्यों को घटाया और शुद्ध उपयोग हुआ नहीं। कहाँ रहता है वह कहो। यदि वह कहता है वह आत्मा का चिंतन करता है, यदि वह कहे वह आत्मा का चिंतन करता है, तो उससे पूछते हैं, शास्त्रादि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहराया। अनेक प्रकार से शास्त्रादि द्वारा गुणस्थान मार्गण स्थान द्वारा जीव को जाना। अभी तत्वार्थ सूत्र में कितने प्रकार के भेद प्रभेद करेंगे जीव के, 3 अध्याय दिए हैं जो उनमें सब में विस्तार ही होगा। संसारी और मुक्त, त्रस और स्थावर, कितने कितने भेद प्रभेद। अब इसमें तुम लगा नहीं रहे उपयोग, तुम क्या कह रहे, हम तो आत्मा का चिंतन करते हैं। भाई काय का चिंतन करते हैं? तो आत्मा का चिंतन करते हो तो शास्त्र आदि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहरा दिया। हमें नहीं समझना आत्मा गुण स्थान, जीव स्थान, मार्गण स्थान जो भी है, नहीं समझना उससे विकल्प। आत्मा ही को, आत्मा का विकल्प कैसे करोगे? हमें आत्मा आत्मा रटते रहोगे क्या अकेले? आत्मा के किस किस गुण स्थान में कैसे कैसे क्या स्थिति होती है, कैसी मार्गणा है, कहाँ कैसे जीव को खोजें, क्या है, इन्हीं में तो उपयोग लगेगा। ये तो कहाँ लगाओगे? शास्त्रादि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहराया, और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत समय लगता नहीं है। एक चीज को कितनी बार रटोगे? बारंबार एक रूप चिंतन में छद्मस्त का उपयोग नहीं लगता। एक ही चीज करते रहें तो नींद आ जाएगी लोगों को। जैसे माँ लोरी सुनाती ना, सो जा मेरे बेटा, सो जा मेरा बेटा, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि सो जा के रहिए, लेकिन एक चीज को बार बार दोहराने से क्या होता है, ऊब आ जाती है उसको, और ऊब आती है तो वो सो जाता है। तो भाई लोरी से नहीं सोया, वो ऊब गया है कि सब एक ही बात को बार बार रट रहे हो तो ऊब गया है, तुम्हारी थक गया है, ऊब के सो गया हो। लोरी का रोल तो नहीं था कि तुम उबा देते हो उसको बेचारे को। पता, जिनको नींद नहीं आती उनसे कहते जाके प्रवचन में बैठ जाओ, अच्छी नींद आ जाएगी। तो आदमी को यहाँ पे रिलैक्स, अच्छी नींद आ जाए, नींद की गोली के बिना। क्यों? जहां रुचि नहीं होती है, सबकी नहीं कह रहा, जहां रुचि नहीं होती है तो वहां पे ऐसा ही स्थिति बनती है, कोई भी स्थिति हो। जहां रुचि होती है, रुचि कहते ना, रुचि अनुयायी वीर का मन, सामर्थ्य जहां पे रुचि होती है वहां पूरी लगती है। आप बहुत थके हारे थे, ऐसा लग रहा था कि बिस्तर पे गिरेंगे और सो जाएंगे 1 मिनट के अंदर। 11 बज गए थे और आप बस सोने जा रहे थे, उतने में आपको कोई मिलने आ गया, वो आपके मायके वाले थे। अब रात के 4 बजे तक कब तक चर्चा चलती रही, कोई ऊब भी नहीं आई, कोई जमाई यहाँ तो थोड़ी देर हो जाए स्वाध्याय में तो आदमी को जमाइयाँ आने लग जाती। अब कितने बजे तक चलेगा घड़ी? टाइम तो हो गया, पता नहीं क्या बात है, आज भूल गए क्या घड़ी देखना? एक बार त्यागी जी के साथ नहीं हुआ था घड़ी देखना भूल गए। हमने कहा कि आज क्या 10 बजे बज गए। लेकिन हमें ये बता, टीवी देखने में, लोगों से बातें करने में, फोन पे बातें करने में कभी टाइम देखते अपन? अच्छा, नहीं घंटा हो गया, अभी तो फोन हाथ में पकड़ा था। रिपीटेशन, तो उन्होंने कहा कि एक विशेषण बार बार कब तक तुम रिपीट करते रहो? मैं आत्मा हूं, मैं महात्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं जो, कब तक रिपीट करोगे? उसमें उपयोग एक बार लगता नहीं है कोई। इसमें बारंबार एक रूप चिंतन छद्मस्त का उपयोग लगता नहीं है। गणधर आदि का भी उपयोग ऐसा नहीं रह सकता, इसलिए वे भी शास्त्र आदि कार्यों में प्रवर्तते हैं। गणधर 4 गान के धारी का भी उपयोग ऐसा एक विशेषण को जानने में नहीं लगता, इसलिए वे शास्त्र आदि के उसमें प्रवर्तते रहते हैं। तीर्थंकर के आगे हाथ जोड़े बैठे रहते हैं कि प्रभु हमें कुछ कल्याण की बात सुनाओ।
इसलिए वे भी शास्त्रादि कार्य में प्रवर्तित हैं। तो तेरा उपयोग गणधरादि से भी अधिक शुद्ध हुआ कैसे माने? तो अपनी भूमिका भी तो पहचान। तो अपने यहाँ एक बहुत सिस्टमेटिक काम है, किस गुण स्थान में कैसी कैसी स्थिति बनती है वो गुण स्थान प्रमाण बताई गई है। ऐसा नहीं कि उस भूमिका का उल्लंघन हो जाए। तुम क्योंकि हमें तो अंतर अंतर मुहूर्त में शुद्ध उपयोग हो रहा है भैया, तो बाहर में नग्न दिगंबर दशा ही होना चाहिए जो निमित्त नैमित्तिकता है। ऐसा नहीं है कि हम यहीं बैठे कपड़े पर, हम तो अंतर अंतर मुहूर्त में आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं। तो क्वचित कदाचित की एक दिन अपन ने चर्चा की थी, कभी कभार विशेष विशुद्धि में बन जाती, गुण स्थान में भी चौथे से पांचवें की स्थिति भी बन सकती, क्योंकि निर्वृत्ति से जो रहता है उसके लिए तो अंदर की विशुद्धि बढ़ जाए तो वो उस गुणस्थान की स्थिति बन जाती है, तो वो अलग है। लेकिन मुनिराज जैसी तुम्हें कपड़ा पहने पहने दशा बन जाए, ये तो संभावना ही नहीं, क्योंकि हमारे निमित्त नैमित्तिकता की घनिष्ठता है, निमित्त नैमित्तिक घन संबंध है। क्योंकि अगर तीन कसाय का भाव है तो बाहर में नग्न दिगंबर दशा ही होगी, और उसी दशा में हर अंतर अंतर मुहूर्त में स्वानुभव हो सकती है। निचली भूमिका में संभव नहीं मोक्ष जाने के लिए, इसलिए तो निर्ग्रंथता चाहिए। तब विकल्प टूटते हैं उस संबंध में। हमें कपड़े धोने के भी विकल्प, हमें उसको सुखाने के भी विकल्प, फिर उठाने के भी विकल्प, फिर इसकी भी विकल्प, तो वो निर्भरता बनती ही नहीं ना। मुनिराजों का तो ऐसा जीवन होता बिल्कुल हल्का निर्भर, कुछ सल्ले ही नहीं रखते वो। आप सोचो मुनिराजों का जीवन क्या है आखिर, ऐसी मस्ती गजब, एक अलग ही है वो जीवन। निर्ग्रंथ पद सुखकार आत्मन धारण करो, कि कोई भी आगे की प्लानिंग नहीं है, वर्तमान में पूरी तरीके से जो जीना है उसी को मुनि जीवन कहते हैं। ये क्षण का भी नहीं है कहाँ जाना क्या होना। एक सामान्य से देखो, त्यागी साहब ने सुबह लिया था, एक सामान्य आदमी खाका बना ले कि अपनी की ऐसी यात्रा, एक सामान्य खाका अलग है, और इधर सिर पे बोझा लेके घूमे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ज्यादा नहीं, हम भी ज्यादा प्लानिंग आगे ही करते ना, जैसे क्या पागलपन में लगे। शांति से जियो ना, ठीक। कल की क्या को सोच रहे कि कल क्या करेंगे, आज तो अपने प्लानिंग सामान्य से करते ही व्यक्ति, लेकिन अब ज्यादा उसमें नहीं लगो, संकल्प करके नहीं बैठ जाओगी कल तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कल की परिणमन कल के अनुसार, तुम्हारे विकल्प के अनुसार थोड़ी ना होना। मुनिराज ने विचार की चलो शिखर जी की यात्रा के लिए चलते हैं, वंदना के लिए। अब ठीक है, रास्ता में समाधि हो जाए तो समाधि हो जाएगी, अब इतना वो वैसा भी नहीं है कि जानी है वहां पे। शाम हो गई, कहीं जंगल में हो गई, वहीं बैठ गए। अब आप अपने प्रसंग नहीं देखा भी, तो प्रथमान योग से भी हमें तो बड़ा मजा आया। पहली बार हमने इस तरीके से बहुत मजेदार तरीके से प्रथमान योग का हमारा ऐसा स्वाध्याय जाता है। भामंडल बिजली गिरने से मरा, उसके बाद भी भोग भूमि कैसे पहुंच गया? आप थे ना शायद उस दिन। वो तीन मुनिराज जो सेठ और सेठ के पुत्र थे, और उनने क्या किया था, संकल्प किया कि पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ता में चातुर्मास शुरू हो गया, बरसात लग गई, घनघोर बारिश हो गई शुरू। अब एक वृक्ष के नीचे विराज गए वो दो। भामंडल अपनी पत्नी सहित जा रहा था वहां पे, उसने कह रहे मुनिराज यहाँ तो चतुर्मास लग गया। वहां पे नगर बसाया, विद्याएं थी उसके पास, उसने नगर बसाया और बढ़िया उसने 4 मास तक को बढ़िया आहार दिया मुनिराज। उसके फल में उसके लिए भी भोगभूमि का स्थिति बन गई, जबकि बिजली के गिरने से मरने से वो कुमरण कहलाता है एक प्रकार से, ऐसा हो गया। भावों की निर्मलता, माने मुनिराज का कोई ऐसा नहीं है, ठीक है बैठ गए, आयु रहना होगी, मिलेंगे ना जहाँ जो व्यवस्था है, जिस शरीर में जाने को कण कण की एक फिक्स है, कितना कण इसके अंदर जाना, किस रूप पढ़ना है, हम काय को विकल्प करें इतने सारे। अब आप सोचो रोटी बना रहे हैं तो रोटी के कितने कण चींटियों को खाना है, कितने नर्दे में बहना है, कितने वो कहाँ कहाँ जाना है, नाली में जाके वो इल्लियाँ खाएंगी इसको, किस किस रूप पढ़मन कहाँ कहाँ होना है, और कितना पेट में जाना है, कितना मांस मज्जा आदि रूप बन रहा है, कितना मलमूत्र रूप निकलना है, सब एकदम से फिक्स चल रहा है, ऑटोमेटिक है। विकल्प क्या करते हैं? सब द्रव्य का परिणमन अपने आप हो रहा है, स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान करना पड़ेगा, और शांति चाहिए है तो विकल्पों से कुछ नहीं होता है।
स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा। इतना हल्का जीवन होता। मुनि जीवन माने एक वस्तु स्वरूप का ऐसी स्पष्टता की ठीक है, सब बिल्कुल व्यवस्थित हो रहा है, जहाँ जो जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो जो विधि से जो होना है। शरीर कांटा छाटा जा रहा फिर भी ठीक है, शरीर कट रहा, अपन थोड़ी ना कर। तो जब कह रहे हैं कि गणधर आदि का जो उपयोग है, क्या कह रहे हैं, का भी उपयोग ऐसा नहीं रह सकता, इसलिए वे भी शास्त्र आदि कार्यों में प्रवर्तित हैं। तो तेरा उपयोग गणधर आदि से भी अधिक शुद्ध होगा माने, होगा कैसे माने, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है, झूठी बातें बना रहा है। जैसे कोई निठल्ला व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर जैसे तैसे काल गवाता है, उसी प्रकार तू प्रमादी धर्म में निरुद्यमी होकर यूं ही काल गमाता है। व्यापार धंधा में बैठे हैं, सूने सूने से मोबाइल चला रहे हैं आराम से, अब ग्राहक कौन सा आएगा तुम्हारे पास? व्यापार धंधा भी जो करते हैं, अब सूने सूने बैठे रहे, कोई ना दुकान जमाए, ना कहीं धूल चढ़ रही है इतनी पुर्त पुर्त, ना कोई सामान ले आना है, ना कुछ अपने जो रखा है आ गया तो ठीक है बेच दिया, फिर अपने मोबाइल चलाने लगा। ऐसे व्यापारी का आगे बढ़ने का काम होता क्या? तो कोई निरुद्यमी हो जाओगे तो हम तो बढ़िया चल रहा है व्यापार, तो ऐसे निरुद्यमी में होकर व्यापार चलता है क्या? अच्छा, जैसे कोई निठल्ला व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर जैसे तैसे काल गमाता है, उसी प्रकार तू प्रमादी धर्म में निरुद्यमी होकर यूं ही काल गमाता है। तथा 7वें अध्याय में अपन ने देखा, 7वें नहीं 9वें अध्याय में देखा था, एक दिन अपन ने चर्चा की थी, वह मोक्ष पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति के अंतर्गत चर्चा थी 9वें अध्याय में। तो उसमें यही आया था, या तो मंद कषाय पूर्वक विषय कषाय में प्रवर्तित है, या फिर व्यवहार धर्म के कार्य में काल गमाए, दोनों प्रमाद में काल गमाए। व्यवहार धर्म के कार्यों में समय गमाना भी, प्रमाद में काल गमाना है, स्वरूप स्थिरता का उद्यम नहीं करे। ऐसे ही हम धर्म कर रहे हैं, ठीक है, सुने सुने से बैठे हैं, हमने खा लिया पी लिया ठीक है, हम तो आत्मा का चिंतन कर रहे थे। ऐसे निरुद्यमी का धर्म थोड़ी ना है। तो क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार तू प्रमादी धर्म में निरुद्यमी होकर यूं ही काल गमाता है। कभी कुछ चिंतन सा करता है, कुछ भी विचार, कभी बातें बनाता है, कभी भोजन करता है, क्या क्या प्रकार की स्थिति बनती है। कभी कुछ चिंतन सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजनादि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तित। ये हम आपसे बार बार कहते हैं, खूब भक्ति करो भगवान की, भक्ति करो, सट आवश्यक कर्तव्य हैं उनको करो, सामायिक के 6 आवश्यक हैं उसको करो, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, वंदना, स्तुति और कायोत्सर्ग। जीवन हल्का हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा। बुद्धिपूर्वक अपन जो कर सकते वो कार्य करो ना, बैठो ना, आत्मानुभूति होती नहीं होती इसकी टेंशन नहीं लो, तुम तो जो प्रोसेस है उसको अपनाओ। कार्य इसी विधि से होता है, जितने को हुआ इसी विधि से हुआ है, हम प्रोसेस ही नहीं अपनाएं और निरुद्यमी होकर बैठे रहें तो क्या फायदा होगा? ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलता। माने बुद्धिपूर्वक जो कर सकते हो उतना तो करना ही चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तता। सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। सूना सा हो गया, बैठा है गुमसुम सा, ऐसा लगता कि जय भैया बिल्कुल धर्मात्मा दिख रहे हैं, ऐसे उदास थोड़े ही ना बैठे रहते। वहाँ क्लेश थोड़ा होने से जैसे कोई आलसी होकर पड़े रहने में सुख मानता है, वैसे यह आनंद मानता है। क्लेश कम है ना, क्योंकि ज़्यादा बाहर की चीज़ों में उठापटक में कुछ नहीं लगा, पड़ा है आराम से, खाना खा लिया, फिर पड़ा रहा, फिर थोड़ा चिंतन करने लगा, फिर सूना सूना सा हो गया, तो ज़्यादा क्लेश नहीं होता ना ऐसे लोगों को। तो कैसे जैसे कोई आलसी होकर पड़े रहने में सुख मानता है, वैसे यह आनंद मानता है।
अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। स्वप्न में जैसे राजा मान लिया हमने और हम आनंदित हो रहे, ऐसे क्या मान रहा है ये? अपने भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध हूं मैं तो आनंदित होता। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है। क्या करता है? कहीं रति या प्रीति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। बहुत भ्रम वाले सम्यक दृष्टि ज्यादा है मनुष्यों में, और में नहीं रहते। त्रियंचों में एक भी गलत सम्यक दृष्टि नहीं है, नकली सम्यक दृष्टि जिसको कहें, और नकली सम्यक दृष्टि नारकियों में भी एक भी नहीं है। देवों में शायद नाटक कर लेते हो थोड़ा बहुत, उनमें भी ज्यादा नहीं है, लेकिन मनुष्यों में 99.99% नकली धर्मात्मा है, जो भ्रम से अपने को धर्मात्मा मान रहा है। कल रात में अपन ने चर्चा की थी, बताओ निराकुलता का क्या लक्षण है? सुख का लक्षण क्या है? निराकुलता। क्या एक क्षण को निराकुलता हमारे जीवन में है कि नहीं है? फिर काहे के धर्मात्मा? धर्म का प्रारंभ तो सम्यक दर्शन से होता है, स्वानुभव से होता है। स्वानुभव तो हुआ नहीं, हम कह रहे 50% हमें शांति है। अरे वो सब्जी सब तो सब्जी है, एक तो सब्जी थोड़ी ना। लगता तो भ्रम से यही है कि हम सुखी हैं, बिना निराकुलता बिना आत्मानुभूति के अपन भ्रम से अपने को क्या मान रहे हैं? बढ़िया चल रहा, सब अच्छा चल रहा, क्या है अपन कुछ करने के लिए रह क्या? कृत तो हो ही गए हम अभी। उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापार आदि व पुत्र आदि को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है। परंतु ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कसाय गर्वित है। अरे कोई किसी का नहीं है भैया, सब अपने स्वार्थ के सच्चे हैं, कोई किसी के काम नहीं आता है, ऐसे कसाय गर्वित है, द्वेष पूर्वक है ये तेरा। परंतु ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कसाय गर्वित है जो वीतराग रूप उदासीन दशा में निराकुलता होती है, वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों को चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। जी देखो, जो वीतराग रूप उदासीन दशा में निराकुलता होती है, वीतराग रूप एक कसाय के अभाव रूप जो वीतरागता हुई है, और जो उदासीन पर से उदासीन होकर अपने यहाँ पे आसीन हो गया, जो निराकुलता होती वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों को चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। वहां वह व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है। व्यापार आदि क्लेश छोड़ दिया, बढ़िया मनमाने माफिक भोजन पानी मिल रहा है, अच्छा चल रहा है गगन में, और अपने को कहा अपने को वहां कसाय रहित मानता है, हमारे कोई कसाय नहीं है, सब बढ़िया मिल रहा है, अब क्या कसाय? ऐसा लग रहा है कि धारा अच्छी चल रही हो ना, मंद धारा चल रही हो, तो अनुकूलताओं के बीच में ऐसा लगता है कि हम बहुत धर्मात्मा होगा, बहुत परिणाम शांति। जब प्रतिकूलताओं है, जब आप हमसे कुछ उल्टा सीधा बोलो, आप अभी सब हमारे अनुकूल प्रवर्त रहे, हमें लग रहा है कि अरे बढ़िया चल रहे परिणाम, और थोड़ा का प्रतिकूल कोई प्रवर्ते और फिर हमारे अंदर उत्तेजना आ जाए, तो फिर समझ में आएगा कि तुम कितने गहरे पानी में हो। बहुत भ्रम में चलता जीवन। परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से कहां पे पहुंच गए थे? हाँ, परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से रौद्र ध्यान होता है। रौद्र ध्यान कैसे हो गया? परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। अनुकूल बढ़िया भोग सामग्री सब चल रही हैं, उसमें खूब आनंद चल रहा है, तो ये रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान नहीं है। मतलब इतना सा है, जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो, राग देश उत्पन्न ना हो, तब निकसाय भाव होता है। सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो, राग देश उत्पन्न
ना हो तब निकषाय भाव होता है। ऐसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। किनकी? सबकी तो नहीं, ऐसे जो भ्रमरूप है उनकी। इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। जैसे वेदांती व सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्मा के श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें भी जानना, क्योंकि श्रद्धान की समानता होने के कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है और इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है। दोनों की एक सी मान्यता है। वेदांती और सांख्यमती की भी ऐसे अपने शुद्ध बुद्ध है, और पर्याय की तो बात ही नहीं करना। वहां पर्याय बात क्या, वहां तो पर्याय गोल है, यहाँ गुण है और वहां गोल है। और निश्चयभाषी भी तो गोल ही कर देता ना, इसलिए तो निश्चयभाषी हुआ। उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संबंध निर्जरा होते हैं एवं मुक्तात्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है, तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का एवं आप स्वयं आत्मा के बिना अन्य जीव पुद्गलादि का चिंतन करने से आश्रय बंद होता है, इसलिए अन्य विचारों से परान्मुख रहते हैं। केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संबंध निर्जरा होती है और मुक्तात्मा के सुख का अंश प्रकट होता है, और जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का एवं आप स्वयं आत्मा के बिना अन्य जीव पुद्गलादि का चिंतन करने से आश्रय बंद होता है, इसलिए अन्य विचारों से परान्मुख है। क्या मान्यता होगी? शुद्धात्मा का चिंतन करो तो संबंध निर्जरा, या जीव के गुणस्थान मार्गण स्थान आदि भेद का चिंतन करो तो आश्रय बंद, या जीव का चिंतन करो तो आश्रय बंद, ऐसा है। यह भी सत्य श्रद्धा नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वाद्रव्य का चिंतन करो या अन्य द्रव्य का चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहां संबंध निर्जरा ही है, और जहां रागादि रूप भाव हो वहां आश्रय बंद ही है। जी ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इसको देखो बहुत ध्यान से समझो। क्योंकि शुद्ध स्वाद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहां संबंध निर्जरा ही है। देखो संबंध निर्जरा होती है कैसे? कषाय शक्ति घटने से, वीतराग भाव से कषाय शक्ति घटने से। कषाय शक्ति घटना माने अनंतानुबंधी समय संबंधी कषाय शक्ति घटी, कि अप्रत्यक्षान संबंधी है कि प्रत्यक्षान संबंधी कषाय शक्ति घटी है। तो जितनी जितनी वीतरागता उतना उतना धर्म। देखो शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति की चर्चा की थी। शुद्धोपयोग तो जब स्वरूप परिणति अपने में डूबेगी तो शुद्धोपयोग, लेकिन जितनी कषायों का शुद्धोपयोग द्वारा अभाव हुआ है वो शुद्ध परिणति सतत चलती, उतनी विशुद्धि उस जाति के भाव नहीं आते। अनंतानुबंधी की तो अनंतानुबंधी संबंधी भाव नहीं होंगे। साइक सम्यक दृष्टि को तो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव ही माने कर दिया उसने, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चला गया ना उसका अभाव, माने वैसे तो वो उसको उसमें ट्रांसफर कर देता है, कषायों की अनंतानुबंधी प्रत्यक्षान वगैरह में ट्रांसफर कर देता, लेकिन अब तो उसका मिथ्यात्व चला गया तो अब उसकी अनंतानुबंधी का उदय आने वाला नहीं है, भले वो अन्य प्रकृति रूप ट्रांसफर हो, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त है। उतनी वीतरागता है, चाहे वो युद्ध भी कर रहा है तो भी उस वीतरागता जन उसको क्या है, संबंध निर्जरा चल रही कि नहीं चल रही। और मिथ्या दृष्टि आत्मा का चिंतन कर रहा है तो भी उसको आश्रवण चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अनंतानुबंधी संबंध। क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहां संबंध निर्जरा ही है, और जहां रागादि रूप भाव हो वहां आश्रवबंध ही है। यदि परद्रव्यों को जानने से ही आश्रयबंध होते हों तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते, इसलिए उनको भी आश्रयबंध होना चाहिए। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट, केवली भगवान सबको जान रहे तो उनको भी आश्रयबंध होना चाहिए, जानने ही मात्र से अगर होता है। फिर वह कहता है छद्मस्त को परद्रव्यों का चिंतन होने पर राग आदि होकर आश्रयबंध होता है, वे तो केवली है, लेकिन अपन छद्मस्त है, अपने को तो आश्रयबंध होगा परद्रव्यों को जानने से। तो क्या कह रहे हैं, यह भी नहीं है, जो बहुत सूक्ष्म रहस्य है, ये समझना ध्यान से। क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छहों द्रव्यों का द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन होने का निरूपण किया है,
और अवधि मनः पर्याय आदि में तो परद्रव्य को जानने ही की विशेषता होती है। पहला कौन सा होता है शुक्ल ध्यान का? पृथकत्व, वितर्क, विचार। विचार तो क्या होता है? द्रव्य गुण पर्याय का पलटन चलता रहता था, संक्रमण, पलटना उसका। पृथकत्व, वितर्क, विचार। पृथकत्व, वितर्क, विचार का मतलब क्या? भिन्न भिन्न। वितर्क माने होता श्रुत ज्ञान, विचार माने होता है द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा कुछ आता है, सब लेते हो। माने द्रव्य गुण पर्याय का क्या होता? पलटन होता रहता, द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, ऐसा पलटन चलता रहता। अबुद्धि पूर्वक चल रहा हो, जबकि उसी द्रव्य का, द्रव्य गुण पर्याय का आपस में चिंतन चलता रहता ना। पहले शुक्ल ध्यान में द्रव्य से गुण पर्याय से ऐसे चलते रहते, तो भी वहां पे क्या है? स्वरूप स्थिरता रूप अवस्था है। तो यहाँ पे तना सिद्ध कर रहा है कि पर को जानने से आश्रबंध मात्र नहीं होता। तो तुम कह रहे केवली को नहीं होता, छदमस्तों को, तो छदमस्तों को भी नहीं होता, क्योंकि उनके ज्ञान का ये क्या है? अबुद्धि पूर्वक द्रव्य गुण पर्याय का पलटन अभी भी चल रहा है उनका। बहुत सूक्ष्मताएं हैं इन सब चीजों, समझ में आ रहा ना विषय? हाँ, शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छहों द्रव्यों का द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन होने का निरूपण किया है। और अवधि मनः पर्याय आदि में तो परद्रव्य को जानने ही की विशेषता है। उनका तो एकमात्र पुद्गल ही विषय है अवधि मनः पर्याय ज्ञान का। वहां चौथे गुणस्थ शुद्धोपयोग की दशा है उस टाइम, बुद्धिपूर्वक तो स्वरूप स्थिरता है। विचार बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहा, अबुद्धिपूर्वक चल रहा हो, अबुद्धिपूर्वक चल रहा। देखो क्या होता, जितनी कसाय है ना, जो भी उस कसाय का तो उदय चल रहा ना संजुलंजन में, तो वो कसाय का उस संबंधी वो कार्य चलता रहेगा ना। देखो यथाख्यात तो है नहीं, यथाख्यात दशा मान्य संपूर्ण कसायों का अभाव नहीं, तो तीन कसाय के अभाव है, उसके साथ बुद्धिपूर्वक स्वरूप स्थिरता भी है। अब वो एक कसाय है, वो बुद्धिपूर्वक अपनी खटर पटर करती है, उस संबंधी चलता रहता। देखो आप भी अगर इस भूमिका में भी शुद्धोपयोग की स्थिति बनेगी, बुद्धि उपयोग पूर्वक तो स्वरूप में स्थिरता रहेगी, लेकिन अबुद्धिपूर्वक आपको ये भी जानने में आएगा कि कुछ और भी चल रहा साथ में। जो तीन कसाय है ना खड़ी, वो वे अपने अबुद्धिपूर्वक बहुत कुछ चलता रहेगा, लेकिन आपका चूंकि स्वरूप में स्थिरता, तो आपको ज्ञान का गेन नहीं बनेगा, क्योंकि स्वरूप में स्थिरता है। तो अभी उस क्षण में, और आप स्वरूप से निकलोगे ना, तो वो भी फिर समझ में आने लगेगा क्या चल रही थी। तीन कसायों का जो चल रहा है ना काम, तो उसका अभाव नहीं हुआ, तो वो अपना काम तो अबुद्धिपूर्वक चल ही रहा ना उनका कसायों। तो अपन तो एक तीन का उदय मानो अपने में, तो अपने भी अगर जिस समय शुद्धोपयोग है उस समय भले स्वरूप स्थिरता रूप परिणति चल रही है, लेकिन उस समय भी तीन कसायों का भी बैठी है, साथ में उसका परिणमन भी चल रहा है। अगर नहीं चलता होता तो अपनी स्वरूप स्थिरता और अनंत भगवान की स्वरूप स्थिरता एक सी नहीं हो जाती। वहाँ परम अवगाढ़ संयुक्त हो जाता है, वहाँ पे पूर्ण स्वरूप लीनता हो जाती है, वहाँ यथाख्यात हो जाता है। अपने मन में अंतर इसी का तो पड़ रहा है, जो भी कसाय है वो इतनी स्थिरता होने नहीं देती। पता क्या होता, वो चलती रहती ना, और जब ऊर्ध हो जाती तो बाहर पटक देती। अब देखो चलती रहेंगी, कमजोर रहेंगी तो अपनी स्वरूप स्थिरता रहेगी, और जो बल जबरी गाई सो बनने ऐसे उठाया तो तुम बाहर तक गए। देखो कई बार नहीं होता, अब आप यहाँ बैठे हो, देर होती जा रही, आप विचार कर रहे हैं, ठीक है थोड़ा और, और जब ज़्यादा हो जाएगी तो आपने उठाया जनबाड़ी, चलो बहुत देर हो गई है। जी कसायों का ही तो उतार चढ़ाव चलता रहता जी। माने जब अपन उस भूमिका में जाएंगे तो अपन को ये सब चीज़ें स्पष्ट होंगी, ऐसे दिमाग में समझ के समझ में नहीं आती, वो तो जीने से समझ में आती, क्या क्या स्थितियाँ बनती हैं और क्या क्या होता है, तो वो सब चीज़ें स्पष्ट होने लगती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि स्वरूप अनुभव के बहुत उद्यमी हो, जिनवाणी से सुनो समझो सब कुछ करो, लेकिन स्वरूप अनुभव बिना काम नहीं होता है।
हाँ, कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ, इस पेज पे थे ना, 210 पेज पे था ना, अब आ गए वहाँ। चौथे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसको भी आश्रव बंध अधिक है, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। पांचवें छठवें गुण स्थान को आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतन से भी आश्रवबंध थोड़ा है, वह गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। इसलिए स्वाद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंध नहीं होता। रागादि घटने से निर्जरा है, पर रागादि होने से बंध है। उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। अब देखो, जिससे स्पष्ट होगा ना, चौथे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, स्वरूप का चिंतन नहीं कहो, अनुभव में भी बैठा है, स्वानुभव में है, शुद्धोपयोग में है वो, ठीक है ना, उसको आश्रव बंधा देखे, और गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। गुण श्रेणी माने डबल डबल, 2 4 8 16 ऐसे जैसे बढ़ती जाती नहीं है। अब पांचवें गुण स्थान वर्ती कोई आहार आदि में लगा है, विषय भोगों में लगा है, पांचवें गुण स्थान वाला व्यापार धंधे में लगा है, तो भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा है, और बीतरागता भी अधिक है उसके, और संबर निर्जरा भी अधिक है। अब तो पांचवें की बात कर रहे हैं ना, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती ना, बाकी इतनी बात है। पंचम गुण स्थान से गुण श्रेणी निर्जरा शुरू होती है। तो क्या कह रहे थे, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। पांचवें छठवें गुण स्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतन से भी आश्रवबंध थोड़ा होता है, वह गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। आश्रवबंध थोड़ा होता है उस गुण स्थान में, इसलिए स्वाद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंध नहीं होते। रागादि घटने से निर्जरा है, और रागादि होने से, रागादि घटने से का मतलब यह है कि उस जाति की राग घटना, अनंतानमंदी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान इनका घटना, वो क्लेशजनहीनता अधिकता की बात नहीं है यहाँ। वो रागादि माने उस कसाय अनंतानमंदी संबंधी रागादि का घटना, अप्रत्यक्षान संबंधी रागादि का घटना, प्रत्यक्षान संबंधी रागादि का घटना, उससे संबंध है इसका। लेस्यजन ऊपर नीचे से कुछ नहीं होता, लेस्याएं तो अनंत बार ऊपर नीचे होती रहती, उससे क्या होता है, जब जितने घटेंगे उस संबंधी आश्रवबंध नहीं होगा, गुण श्रेणी निर्जरा होगी, ये सब चीजें होगी, समय ज्यादा होता जाता है। चलिए बैठे थोड़ी देर। सब द्रव्य का परिणमन स्वयमेव हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। देखो, वस्तु स्वरूप का जब विचार करते हैं तो परिणति एवं शांत हो जाती है, हल्की हो जाती है, निर्भर हो जाती है। ये वस्तु स्वतंत्रता ही हमें कर्तृत्व के भार को उतारने वाली है, स्वरूप स्थिरता को करने वाली है। हमें इतना सा काम करना है, जो होता है उसको स्वीकार करना है। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा, करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। जड़ का कार्य करने के लिए जड़ होना होगा, क्योंकि जड़ का कर्ता जड़ ही होता है। हम चैतन्य हैं, अपनी चेतना के ही कर्ता है। कुछ देर के लिए बिल्कुल निर्भर हो जाएं, शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं,
धिक धिक जीवन समकित बिना, स्वानुभव के बिना हमने अपने जीवन को पहचाना कहाँ है। अवसर आया है स्वानुभव का। थोड़ी देर शांत होकर बैठे।
स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दरसार है कलिकाल में अनुभव करो हे भक्तजन तीर्थंकरों के विरह में यदि न रहें जिन वचन तो सपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्यजन अज्ञान बस भ्रमते रहें पशुवत सदा ही दुख सहे धन धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करें धन धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन